नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। अगर आपको हिंदी का क ख ग घ और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर आप अंग्रेजी को समझने लगेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी को लिख सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला दूंगा। बस करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम जीरो से अंग्रेजी पढ़ेंगे, कैसे जीरो से अंग्रेजी लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिंदी के जो स्वर अक्षर होते हैं और उनकी मात्राएं, उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, उनका अंग्रेजी क्या होता है। जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा जो है इसका अंग्रेजी क्या होता है, बड़ी की मात्रा क्या है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन मात्राओं को सीख लेते हैं। उसके बाद कुछ नाम यहाँ पर हमने अंग्रेजी में लिख रखे हैं जिनको हम आपको हिंदी में कन्वर्ट करना बताएंगे कि कैसे आप बिल्कुल ईजी वे में, आसान तरीके से कैसे इन्हें हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है अ। क्या लिखा गया? अ, जिसे छोटा आ बोलते हैं। इसका तो कोई मात्रा नहीं होता है इसलिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसका अंग्रेजी क्या होता है? ए होता है। यानी इसका अंग्रेजी ए होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर है बड़ा आ। तो बड़ा आ की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए डबल ए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है प्यारे दोस्तों? डबल ए। मात्रा के लिए नहीं, इसके लिए लिखा जाता है डबल ए। यानी अगर आपको कहीं पर बड़ा आ लिखना है तो आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डबल ए का। लेकिन सर अगर मात्रा लिखनी हो, यह आ की मात्रा लिखनी हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। लेकिन अगर यह बड़ा आ लिखना है तो आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, और अगर बड़ा आ लिखना हो तो उसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, छोटी ई है तो इसकी मात्रा ऐसे होती है, छोटी, और उसकी मात्रा के लिए आई का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? आई का प्रयोग करना होगा। आई का प्रयोग करने के लिए, यानी छोटी की मात्रा अगर लगानी हो तो आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बड़ी ई। क्या लिखा गया प्यारे दोस्तों? बड़ी ई। तो बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, किसी शब्द के ऐसे लगती है, तो उसके लिए आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डबल ई। यानी इसको अगर लिखना है तो आप डबल ई लिख दीजिएगा। अब है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, इसके लिए आप यू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यू का। यानी अगर आपको छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लिखनी है तो उसके लिए यू लिखिएगा, और अगर कहीं पर यू लिखा है तो आप छोटा ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं तो अंग्रेजी में अगर लिखा रहे तो आप उसे हिंदी में लिख पाएंगे, या हिंदी में लिखा रहे तो आप उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर यू है तो यू से छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो अगर कहीं पर यू लिखा रहे तो आप उससे छोटा ऊ की मात्रा लगा दीजिए, या फिर अगर छोटा ऊ की मात्रा लिखी रहे तो आप यू लगा दीजिए। ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ के लिए आप बड़ा ऊ के लिए ऐसी मात्रा होती है, उसके लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डबल ओ। यानी ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा लगानी हो तो डबल ओ का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, री है। तो री की मात्रा ऐसे होती है, यानी री की मात्रा ऐसे होती है, उसके लिए आर आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर आई। यानी इसके लिए आर आई का प्रयोग करेंगे, या फिर आर आई कहीं पे लिखा है तो री की मात्रा लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ए की ए है। तो ए की मात्रा ऐसे होती है, यानी किसी शब्द के ऊपर ऐसे लगती है, इसके लिए ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ई। यानी इसको हम अंग्रेजी में ई लिखते हैं, या फिर ई कहीं पर हो तो हम ऐसे ए की मात्रा लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, आय है। क्या है? आय। तो आय की मात्रा ऐसे होती है, दो एक के लिए लगाया जाता है, उसके लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऐसे दो मात्राएं होती हैं, उसके लिए ए आई लिखते हैं।
ए आई लिखा जाता है, या फिर ए आई कहीं पर हो तो हम ऐसे आई की मात्रा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओ है, ओ है तो ओ की मात्रा ऐसे होती है, ऐसे लगाया जाता है, उसके लिए ओ लिखते हैं अंग्रेजी का, यानी इससे लिखना हो तो ओ लिखेंगे, या फिर ओ कहीं पर लिखा हो तो हम ऐसे ओ की मात्रा लगाएंगे। अगर इसे आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी नामों को हिंदी में लिखना सीख जाएंगे। कोई भी चीज़ हिंदी या अंग्रेजी में लिखा रहे अब उसे पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इन शब्दों को मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करना बताऊंगा, इन्हीं मात्राओं के अनुसार, इन्हीं अक्षरों के अनुसार आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्या है, औ की मात्रा। तो औ की मात्रा, औ ऐसे होता है, औ की मात्रा ऐसी होती है, जो एक के लिए ऊपर लगाएंगे और एक डंडी नीचे, उसके लिए ए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए यू लिखते हैं। अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा के लिए ऐसे एक बिंदी लगाते हैं, उसके लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, यानी अंक की मात्रा ऐसे होती है, एक बिंदी लगाते हैं, उसके लिए ए एन लिखते हैं। और आहा की मात्रा है ऐसे, आहा की मात्रा के लिए ऐसे, उसके लिए ए एच, आहा की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं, यानी ऐसे दो बिंदी लगती है बगल में, उसके लिए ए एच लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए एच लिखा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह मात्राएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह एक बार में नहीं समझ में आता है मात्राएं, तो आप इन्हें 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन आप इन्हें याद कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए। आप इन मात्राओं को याद कर लीजिए। इन मात्राओं की मदद से आप 100% कहता हूँ, कोई भी नाम हिंदी का हो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी का है तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं। और एक चीज़ और आपको याद करना पड़ेगा, वह क्या है, क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं, क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, अक्षर, जितने भी अक्षर होते हैं, क ख ग घ च छ ज झ ञ, इनको आपको अंग्रेजी में लिखना सीखना होगा। यानी इन्हें आप अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, यानी क का अंग्रेजी क्या होता है, ख का अंग्रेजी क्या होता है, ग का अंग्रेजी क्या होता है, इनको आपको अंग्रेजी में लिखना सीखना होगा। अगर यही 2 चीज़ आप याद कर लेते हैं, एक तो मात्राएं, दूसरा आपको इन अक्षरों को लिखना सीखना होगा। तो अगर आपको अक्षरों को नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, और मात्राएं हमने यहाँ पर बता ही दिया। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि आप इनको हम अंग्रेजी हिंदी में कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है GOPAL, इसे क्या पढ़ेंगे सर, इसे क्या लिखा जाएगा, तो जी का अंग्रेजी होता है ग। तो सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिएगा कि क ख ग घ, इनको हिंदी में अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है। अब देखिए ओ है, तो ओ के लिए क्या लिखते हैं, ओ यहाँ पर है ना, देख लीजिए, ओ की मात्रा लिख देंगे, तो ऐसे ओ की मात्रा लगा देंगे, बहुत आसान है। फिर पी से लिखेंगे प, पी से प होगा, ए यहाँ पर है तो ए से हमने बताया कि ए से आ की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या आ की ध्वनि नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा लिखेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, यल से ल हो गया, तो यह हो गया गोपाल। क्या हो गया, गोपाल हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए से हम आ की मात्रा लगाएं या आ की ध्वनि लिखें, तो आप दोनों शब्द लिख लीजिए। जैसे बता देते हैं, इसी नाम को लिख देते हैं फिर से। जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो ए लिखा गया है आ की ध्वनि के लिए है या आ की मात्रा के लिए, तो आप क्या लिखिए, जी से गौ लिखिए, ओ से क्या हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, पी से प लिख दीजिए, या ओ की मात्रा हो गया, पी से प लिख दीजिए। ए मान लीजिए आ की ध्वनि के लिए, किसके लिए, आ की ध्वनि के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यह आ की ध्वनि इसमें इंक्लूड रहेगी। यल से ल हो गया, तो यह हो गया गोपाल। और मान लीजिए दूसरा लिख लीजिए, जी से ग, ओ से ओ की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर आ की ध्वनि लिख दिए, यहाँ पर आ की मात्रा लगा दीजिए और लग लिख दीजिए, तो गोपाल हो गया। तो कौन सा सही है, गोपाल होता है कि गोपाल होता है, गोपाल होता है ना, तो यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा, गोपाल। ऐसे आप सीख सकते हैं कि यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया कि आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है, समझ जाएंगे आप। अब देखिए आगे, SAGAR, तो इसे क्या लिखेंगे, देखिए, तो यस से शो लिखेंगे, ए से क्या होता है, आ की मात्रा होता है, जी से ग होता है, ए आ की ध्वनि के लिए है, आर से र, तो यह हो गया सागर। क्या हो गया, सागर हो गया। सागर तो नहीं होता, मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि यह ए जो है आ की ध्वनि के लिए है, तो आ की मात्रा लगा दीजिए, तो सागर तो नहीं होता है ना, सागर होता है, तो यह सागर हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है RAUNAK,
तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए, तो आर से लिखेंगे र, ए यू से क्या होता है, ए यू यहाँ पर देख लीजिए ए यू है, इससे औ की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे दो एकले ऊपर लगाएंगे एक डंडी नीचे। यन से लिखेंगे, यन यहाँ पर है ना तो ना लिखेंगे, ए जो है आ की ध्वनि के लिए है, के से क हो गया रौनक, क्या हो गया रौनक हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क से लेकर ज्ञ तक यानी क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं इनमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब जब भी इसे कहीं आप अकेले देखेंगे, जैसे अगर आपको का अंग्रेजी लिखना होगा तो के ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, के ए। का अंग्रेजी के नहीं लिखना होता है, क का अंग्रेजी के ए लिखना पड़ता है अगर अकेले है, लेकिन अगर इसके साथ कोई मात्रा होती है तो ए नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए हर एक अक्षर के साथ जिसके साथ मात्रा नहीं है उसके साथ आप ए का प्रयोग करिएगा। यानी जैसे यहाँ पर देखिए के से क लिखेंगे, लेकिन इसके साथ आई है यानी आई की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा। आई से क्या होता है, छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है र, आर से र लिखेंगे। ये जो है आ की ध्वनि के लिए, यन से न, तो यह हो गया किरण। क्या हो गया, किरण हो गया। के आर आई पी ए, तो इसे क्या लिखेंगे, के से क लिखेंगे। उसके बाद है आर आई, तो आर आई से री की मात्रा होती है, देखिए यहाँ पर है आर आई से री की मात्रा लिखेंगे। पी से प लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया कृपा। ए से आ की मात्रा, कृप नहीं होता ना, कृपा होता है। नेक्स्ट देखिए के ए यू एस एच ए एल, तो के से लिखेंगे क, ए यू से क्या होता है, औ की मात्रा होती है, औ की मात्रा लिखेंगे। एस एच से हो गया श, ए आ की ध्वनि के लिए है तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। यल से लो लिखेंगे तो यह हो गया कौशल। क्या हो गया, कौशल हो गया। तो अगर बिना मात्रा का कोई शब्द है तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, लास्ट वाला शब्द जो अच्छा रहता है उसमें नहीं रहती है। तो इसे पढ़ेंगे कौशल, के ए एन सी एच ए एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो के से क पढ़ेंगे। ए एन से अंक की मात्रा लिखी जाएगी, ए एन से अंक की मात्रा देखिए यहाँ पर है। सी एस से च लिखेंगे, ए आ की ध्वनि के लिए है, और एन से नौ, तो यह हो गया कंचन। के ए एन सी एच ए एन। आर ए के एस एच ए एस, तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, के एस एच से क्या होता है, छ होता है। इसे आप याद कर लीजिए, के एस एच जो होता है इसे हम हिंदी का छ लिखते हैं, यह वाला छ, और ए आ की ध्वनि के लिए यस से श, तो यह हो गया राक्षस। क्या हो गया, राक्षस हो गया, ऐसे लिखेंगे राक्षस। एस एच ई के एच ए आर, तो यस यस से लिखेंगे श, बड़ा श लिखेंगे। ई से ए की मात्राओं, की एस से ख, ए से आ की ध्वनि लिखेंगे, आर से र, तो यह हो गया शेखर। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, शेखर हो गया। तो उम्मीद करा प्यारे दोस्तों आपको यह शब्द समझ में आए होंगे कि कैसे इन्हें हिंदी में लिखा जाएगा, क्या इनका मतलब क्या है, यह नाम क्या लिखा गया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इन्हें आप याद कर लेंगे बहुत आसान तरीके से, आप कोई भी नाम हो हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में लिखना सीख जाएंगे। चलिए इस तरीके से कुछ और नामों को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा गया है, के से क, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होती है, पीछे हमने बताया। यम ए से म, और टी से त, तो यह कीमत हो गया। क्या हो गया, कीमत। यह जो ए है आ की ध्वनि के लिए है, कीमत हो गया। के से क, उसके बाद है डबल ओ, तो डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा। बी से ब, ई से ए की मात्रा, आर से र, तो इसे पढ़ेंगे कुबेर। क्या पढ़ेंगे, कुबेर। एस ए एन जी ए एम, तो यस से श लिखेंगे। ए एन से अंक की मात्रा, जी ए से ग, यम से म, तो यह संगम हो गया। एस ए एन जी ए एम, ए से ए एन से अंक की मात्रा, संगम हो गया। एल ई के, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एल से लॉ पढ़ेंगे। ई से ए की मात्रा, के एच ए से ख, के से क, तो ये लेखक हो गया। क्या हो गया, लेखक। एस ए टी ए एच, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एस ए से पढ़ेंगे श, और टी ए से पढ़ेंगे, टी से तो पढ़ेंगे। ए एच से क्या होता है, ए एच से होता है अह की मात्रा, ऐसे लगा देंगे अह की मात्रा, तो यह हो गया सतह। क्या हो गया, सतह हो गया। बी ओ एम ए एल, तो बी से ब लिखेंगे।
ओ से ओ की मात्रा होता है, एम ए से मौ लिखेंगे, एल से लौ, तो यह बोमल हो गया। BOMAL बोमल, ऐसे किसी का नाम हो सकता है बोमल, आप लिख सकते हैं। VISHAL, तो V से लिखेंगे वा, I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, SH से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा और यल से ल, तो यह हो गया विशाल। क्या हो गया? विशाल हो गया। V से व, I से छोटी ई की मात्रा, SH से श लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, L से ल, विशाल हो गया। SHAILAB, इसे क्या लिखेंगे? S से श लिखेंगे, AI से आई की मात्रा होता है, यल से ल होता है, ए से फिर आ की मात्रा, बी से ब, तो यह हो गया सैलाब। क्या हो गया? सैलाब। MAUSAM, तो यम से म लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, SA से श, SA से क्या लिखेंगे? श लिखेंगे, यम से म, तो इसे लिखेंगे मौसम। जहाँ भी हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, यानी ए को हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब आप समझिए कि एक आ की ध्वनि के लिए लिखा गया। जहाँ भी हम ए को नहीं पढ़ रहे हैं वह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है। KRISHI, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? तो के से क लिखेंगे और RI से री की मात्रा, SS से लिखेंगे मूर्धन्य श, आई से छोटी ई की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे कृषि। क्या पढ़ेंगे? कृषि। RAMAYAN, तो R से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यम से लिखेंगे म, ए से फिर आ की मात्रा, वाई से य, वाई ए से य और यन से अण होता है, तो इसे लिखेंगे रामायण। क्या लिखा गया? रामायण। RAMAYAN, रामायण लिखा गया है। KUSUM, तो के से क, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एस से श, यू से फिर छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, यम से म, तो यह हो गया कुसुम। क्या हो गया? कुसुम हो गया। HAREESH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो एच से ह पढ़ेंगे, HA से ह, आर से र, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, SH से श, तो यह हो गया हरीश। HIRAN, तो एच से ह लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, RA से र, एन से अड़ा, तो यह हो गया हिरण। क्या हो गया? हिरण हो गया। GRIH, तो जी से ग, उसके बाद RI से री की मात्रा, H से ह, तो यह गृह हो गया। क्या हो गया? गृह हो गया। SONAL, तो यस से श होगा, ओ से ओ की मात्रा, NA से न, L से ल, तो यह हो गया सोनल। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? सोनल हो गया। GAURAV, तो जी से ग, AU से क्या होगा? औ की मात्रा लिखेंगे, और A से र और V से व, तो यह गौरव हो गया। क्या हो गया? गौरव। BHAIMAR, तो B से देखिए, BS से लिखेंगे भ, AI से आई की मात्रा, यम से म, ए से आ की मात्रा, आर से र, तो भैमार हो गया। BHAIMAR, भैमार लिखा गया है। RANGAN, तो आर से र, एन से लिखेंगे अंक की मात्रा और GA से लिखेंगे ग और यन से न, तो रंगन हो गया। RANGAN। नेक्स्ट है GEETA, तो यह क्या लिखा गया है? जी से ग लिखा गया है, उसके बाद है डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से तो, ए से आ की मात्रा, तो गीता हो गया। GEETA, तो गीता। तो इस तरीके से अगर आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखते हैं या फिर अंग्रेजी नामों को हिंदी में लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे आपको सारी मात्राएं याद हो गई हैं, सारे अक्षर आपको याद हो गए हैं। तो अगर इसी तरीके से आप और अभी अंग्रेजी को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।